नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मदर टिंचर के बारे में बताऊंगा और मदर टिंचर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी में आपने बहुत सुना होगा मदर टिंचर के बारे में, कभी ना कभी मदर टिंचर यूज़ किया होगा और आप मेरा हमेशा वीडियो देखते रहते हैं तो मैं हमेशा मदर टिंचर के बारे में बताता रहता हूं। तो काफ़ी लोग ने ये पूछा कि मदर टिंचर कैसे यूज़ करना चाहिए, आप प्रॉपर वे बता दीजिए कि कैसे मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं और क्या तरीका है मदर टिंचर यूज़ करने का। तो मैं वो भी बताऊंगा और उसके पहले मैं कुछ मदर टिंचर के बारे में भी बता देता हूँ। तो मदर टिंचर का मतलब होता है, काफ़ी लोगों ने पूछा कि मदर टिंचर किस किस पोटेंसी में आती है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि मदर टिंचर का मतलब होता है, मदर मतलब होता है मम्मी और टिंचर मतलब होता है सभी जो डाइल्यूशन आते हैं, सभी जो टिंचर्स आते हैं होम्योपैथिक में मदर टिंचर को छोड़ के, तो उनकी ये मम्मी है मदर टिंचर। मदर टिंचर जो है वो सबसे लोअर पोटेंसी है, मतलब इसी से सभी पोटेंसी बनती हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो सबसे पहले मदर टिंचर मतलब मदर टिंचर के आगे जो आप सिंबल दिखते हैं, जो जीरो और जो आपको डैश मिलता है जिसको आप क्यू बोल देते हैं, तो वो ज़ीरो पोटेंसी है, मतलब सबसे लोअर पोटेंसी। इसी से सब पोटेंसी बनती है। मतलब आर्निका मदर टिंचर से ही आर्निका 1 बनेगा, फिर आर्निका 2 बनेगा, फिर आर्निका 3CH बनेगा, फिर आर्निका 4CH बनेगा, आर्निका 30 बनेगा। तो सबसे लोअर पोटेंसी है होम्योपैथिक में मदर टिंचर दोस्तों। तो मदर टिंचर एक्चुअली में दोस्तों ये अर्क होता है, एक एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट किंगडम का या एनिमल किंगडम का, मतलब प्लांट से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑसिमम सैंग का ही ले लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ऑसिमम सैंग मदर टिंचर आता है होम्योपैथिक में। ऑसिमम सैंग जो है वो तुलसी से बनता है। तुलसी को हम लेते हैं पहले और फिर उसके बाद तुलसी को हम पीसते हैं। पीसने के बाद तुलसी से रस निकालते हैं। रस निकालने के बाद बराबर मात्रा में अल्कोहल लेते हैं और बराबर मात्रा में तुलसी लेते हैं। मतलब अगर हमने 10 ml तुलसी ली और 10 ml अल्कोहल लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए ये लगभग 100 ml की फाइल है। ये 100 ml हमने तुलसी ली और 100 ml हमने अल्कोहल लिया और एक कंटेनर में हमने दोनों को मिला दिया। तो अल्कोहल और तुलसी दोनों को, तुलसी का जो रस है जो हमने निकाला है तुलसी के पत्तियों से, तो उसको रस को अपने 100 ml रस लिया और 100 ml लिया आपने अल्कोहल और दोनों को हमने मिला दिया। और मिलाने के बाद 90 दिन तक एक ऐसी जगह में जहाँ पर सन रेज ना आए, वहाँ पर हमने डार्क और ज़्यादा नॉर्मल नेचुरल, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, लगभग मान के चलिए कि 12 से 13 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहे, ऐसी जगह में हमने डार्क जगह में उसको रख दिया 90 दिन तक। 90 दिन बाद वो मदर टिंचर बन जाता है। तुलसी का जो रस है वो अल्कोहल में पूरी तरीके से जज्ब हो जाता है। अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी मेडिसिन को दवा यानी अपने अंदर समेट ले। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ को अपने अंदर समेट लेना। वो ऐसे ही तुलसी को अपने अंदर समेट लेती है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को, उसको खुद को, तुलसी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और जज्ब करने के बाद बनता है मदर टिंचर 90 दिन बाद। तो दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा कि मदर टिंचर होता क्या है। मदर टिंचर एक्चुअली में एक कॉम्बिनेशन है, एक पर्टिकुलर रेशियो में। फॉर एग्जांपल जैसे तुलसी का मैंने दिया, उसमें आधा आधा रहता है और किसी में जो रहता है 1/4 रहता है, मतलब आप 1/4 एक मात्रा रहती है आपकी एक्सट्रैक्ट की और 3 मात्रा रहती है अल्कोहल की, किसी में उससे कम, किसी में उससे ज़्यादा। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने अल्कोहल मिला दिया और तुलसी किसी में मिला दिया और उसको हिला के आप रख दिए तो मदर टिंचर बन गया, ऐसा नहीं है। वो मिक्सचर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर नहीं है। तो मिक्सचर का मतलब होता है सब कुछ मिला दो और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर रेशियो में आपको रखना है चीज़ों को। तो पर्टिकुलर रेशियो में एक कॉम्बिनेशन है, एक एक्सट्रैक्ट का और कॉम्बिनेशन है अल्कोहल का। ये सब चीज़ें कैसे मिलाना है और कैसे रेशियो बनाना है, ये सब एक होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक बुक आती है, उसमें ये लिखा रहता है। उसी के तहत ये मदर टिंचर बनते हैं दोस्तों। तो मदर टिंचर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उसके यूजेस बता देता हूँ कि मदर टिंचर का यूज़ क्या है। तो मदर टिंचर जो है होम्योपैथिक में आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। उसका पहला कारण ये है कि बहुत जल्दी ये इफ़ेक्टिव है, तो बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल रॉयल्फिया सर्पेंटाइना का ही ले लेते हैं। तो रॉयल्फिया सर्पेंटाइना अगर BP 160/90 या 180/100 है, मतलब BP हाई BP है, आपने रॉयल्फिया सर्पेंटाइना दिया, विदिन 5 to 10 मिनट्स BP डाउन हो जाता है। इतनी तेज़ असर करती है मदर टिंचर, तो बहुत ही तेज़ी से असर करती है
और लॉन्ग लास्टिंग अगर आप लंबे समय तक मदर टिंचर देंगे तो पूरी तरीके से वो ठीक भी कर देती है। फॉर एग्जांपल ब्लाटा ओरिएंटलिस अगर आप अस्थमा में लंबे समय तक अगर आप देंगे तो अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये जल्दी ठीक कर देती है और हमेशा के लिए ठीक कर देती है, पेशेंट को क्योर कर देती है डिसीज़ को। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मदर टिंचर होम्योपैथिक में, और बहुत ही बड़ा पार्ट है होम्योपैथिक में। मतलब आजकल जो प्रैक्टिस हो रही है लगभग 50% प्रैक्टिस, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, मैं अपना खुद बताता हूँ कि मेरा मदर टिंचर प्रैक्टिस अप्रॉक्स 60% प्रैक्टिस है। मतलब मैं जितनी मेडिसिन देता हूँ 60% मदर टिंचर्स प्रिस्क्राइब करता हूँ, बाकी डाइल्यूशन, कुछ पेटेंट और मदर टिंचर प्रिस्क्रिप्शन मेरा 60% रहता है। तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदर टिंचर, और मदर टिंचर के बगैर मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता और सोच ही नहीं सकता। तो दोस्तों अब चलते हैं कि मदर टिंचर यूज़ कैसे करना है, आपको लेना कैसे। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि अगर आपको हेडेक हो गया है, सर दर्द हो गया है, और मैंने आपको बेलाडोना मदर टिंचर 20 बूंद आपको आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेने को बोला है, या मैंने आपको बोला है कि बेलाडोना 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे विथ सम वाटर, तो आपको कैसे लेना है ये मैं आज आपको मदर टिंचर में बता रहा हूँ। मदर टिंचर लेने का सिर्फ एक तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल सा एक कप लेना है, ये जो कप है, और कप की साइज़ अप्रॉक्स ये लगभग 30 से 35 ml का ये कप होगा। और आपको ये बेलाडोना मदर टिंचर लेना है, तो ये है बेलाडोना मदर टिंचर मेरे पास, और आपको ये पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि विथ सम वाटर है। तो आपको सिंपल सा इस कप का 1/4, या जैसे मैंने आपको अगर हाफ कप बताया है कि आधे कप में आपको डालना है तो आधा कप यूज़ करिए। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, आपको शायद ये लाइटिंग की वजह से नहीं दिखेगा। और ये पानी डालने के बाद मैंने इस हाथ में कप रखा और यहाँ पर मैंने बेलाडोना मदर टिंचर खोला, और मैंने बोला है 20 ड्रॉप्स, तो 20 बूंद आपको डालने हैं। और बस इसको डालते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 ड्रॉप्स चले गए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 1 या 2 बूंद ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर 20 की जगह 22 बूंद या 30 बूंद भी चला जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 बूंद कम भी चला जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही असर करेगी। तो बेलाडोना आपकी ये बन गई, 20 ड्रॉप्स डल गई इसमें, और इसको सिंपल सा आपको पी लेना है। और पीने का तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके इसको, जैसे चाय पीते हैं, चाय से थोड़ा तेज़, मैं आपको पी के भी दिखाता हूँ। तो बस, तो ऐसा पीना, एकदम से लीलना नहीं है, तो बस ऐसा पीना है। बेलाडोना ज़्यादा नुकसान नहीं करती, इसलिए मैंने बेलाडोना पी के दिखा रहे, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए। तो बस बेलाडोना को आपको ऐसे यूज़ करना है, दिन में 3 बार आपको ऐसे बना के पीना है। बहुत ही सिंपल है मदर टिंचर यूज़ करना, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी लेना है और मदर टिंचर लेना है और यूज़ करना है। तो ये हुआ मदर टिंचर को पीने का, मतलब अंदर पीने का तरीका। एक तरीका और होता है मदर टिंचर को यूज़ करने का, वो है लगाने का तरीका। तो अगर किसी ने बोला है कि आपको कैलेंडुला मदर टिंचर लगाना है, या काफ़ी बार मैं बोलता हूँ कि एजारा इंडिका और सल्फ़र मदर टिंचर मिला के लगाएं, तो आपको कैसे लगाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुआ, ये आप मान लीजिए ये है तो बेलाडोना, लेकिन आप मान लीजिए इसको एजारा इंडिका और इसको मान लीजिए कैलेंडुला। आप इन दोनों को बराबर मात्रा में किसी एक फ़ाइल में, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई फ़ाइल ले लीजिएगा, घर पे नॉर्मली मिल जाती हैं, और उसमें आप ये दोनों को मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको सिंपल, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये यहाँ पर मुझे एक्जिमा या डर्मेटाइटिस है, तो आपको सिंपल सा इसको ऐसे यहाँ पर लगाना है, और सिंपल जैसे आप डिटॉल लगाते हैं, सेम वही कैलेंडुला भी आप, जैसे कैलेंडुला अगर कट गया तो आप कैलेंडुला ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सिंपल मदर टिंचर कैलेंडुला बहुत ही इफेक्टिव है। कहीं कट जाए, छिल जाए, जल जाए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कैलेंडुला बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं जिससे आप मदर टिंचर लगा भी सकते हैं और पी सकते हैं। 2 तरीके से आप मदर टिंचर
यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाइव क्लिनिक भी लाता हूँ तो उसके लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन दबा दीजिए। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मदर टिंचर से रिलेटेड कुछ कमेंट करना है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।